आपने कभी सोचा है कि आर्थिक समृद्धि के बारे में जो कुछ भी आपको सिखाया गया है वो शायद बिल्कुल गलत हो? कड़ी मेहनत, कंजूसी, स्थिर नौकरी, उच्च शिक्षा, तरक्की और फिर रिटायरमेंट का इंतजार, और फिर भी आप एक ही जगह क्यों अटके हुए हैं? ध्यान से सुनिए। धन कमाने का सबसे बुरा तरीका है नौकरी करना। आप संतुष्टि के लिए काम करते हैं। पैसा तो बस एक नतीजा है। सोते हुए भी कमाई करना मुमकिन है। नहीं हो सकता सोचने से पहले मैं कहता हूं कि आपकी सीमित सोच है जो आपको आपके कंफर्ट जोन में कैद किए हुए है। कभी गौर किया है कि कई बार आपका शरीर आपके दिमाग की बात पहले ही बता देता है? पेट में बेचैनी, सीने में दबाव, अचानक थकान। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, सामान्य समझते हैं, पर कम ही लोग जानते हैं कि शरीर दिमाग की गहरी स्थिति को दर्शाता है। आपका शरीर आप नहीं है, ये तो बस एक औजार है। आपका अवचेतन मन असली चालक है। शरीर कंपन को महसूस करता है जो आपके लगातार विचारों से बनते हैं। बार बार आने वाले विचार भावनाएं पैदा करते हैं। भावनाएं आपकी आवृत्ति, आपकी कंपन बदलती है और ये कंपन आपके कामों को गति देती है। इसलिए आदतें बदलना इतना मुश्किल होता है। मुख्य कंपन वही रहती है। जो मुझे बुरा लग रहा है कहते हैं, वो अपने जागरूक इच्छाओं और अवचेतन मान्यताओं के बीच के टकराव को दिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इसे बदल सकते हैं, अपनी आवृत्ति, स्थिति, ऊर्जा। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए। मैंने किताबों या कोर्सों से नहीं, अनुभव से सीखा है। शुरू में टोरंटो में फायरमैन के तौर पर मुझे स्थिरता के बावजूद निराशा होती थी। एक आवाज कहती थी कि कुछ और भी है। साथ ही मुझे खुद पर कमतर आंकने का एहसास होता था। बाद में जब मैंने मन को समझा तब मुझे पता चला कि ये एहसास मेरी चाहतों और अपनी योग्यता के बारे में मेरे विश्वासों के बीच के फर्क की वजह से था। तो मुझे समझ आया कि अच्छा या बुरा लगना, ये आपकी कंपन की आपकी समझ है, और ये बाहर से नहीं, अंदर से आती है। आप शांत, बिना दबाव के होकर भी तनाव महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अराजकता आपके अंदर है। आपका शरीर उस मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप पोषित करते हैं। बड़ा राज ये है, आप मानसिक तस्वीरें खुद चुनते हैं। आप विचार चुनते हैं। बार बार आने वाले सकारात्मक विचार अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। फिर परिवर्तन शुरू होता है। आपकी कंपन बदलती है और आपकी बाहरी दुनिया बदल जाती है। इसलिए नहीं कि दुनिया बदली है, बल्कि आप बदले हैं। पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? सरल है, लेकिन अनुशासन चाहिए। अपनी भावनाओं को देखें। ये आपकी कंपन का थर्मामीटर है। बुरा लग रहा है? पूछिए, मैं अभी कौन सा विचार स्वीकार कर रहा हूं? ये सवाल नकारात्मक चक्रों को तोड़ता है। मिसाल के तौर पर, काम पर जाते हुए आर्थिक चिंताएं घबराहट पैदा करती हैं। घबराहट एक कंपन है जो उत्पादकता, आदतों और सांस लेने को प्रभावित करती है। लेकिन अगर आप रुक कर कहें, मैं काबू में हूं, मैं आय के नए स्रोत बना सकता हूं, समृद्धि मेरे पास सर्वोत्तम हित के साथ आ रही है, भावना और इरादे के साथ आपकी कंपन ऊपर उठेगी। इसे दोहराते रहें। अपने अवचेतन मन को इस नई सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार करें। आपकी कंपन एक उच्च स्तर पर स्थिर हो जाएगी और फिर आपके आसपास सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि आपके आंतरिक परिवर्तन की वजह से। बहुतों को बेवकूफ दिखने का डर होता है। मैं भी ऐसा ही था। मैं गाड़ी में एक पोर्टेबल रिकॉर्ड प्लेयर रखता था, बार बार संदेश सुनता था, हर सुबह थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ता था। लोग हंसते थे, उन्हें लगता था कि मैं पागल हो गया हूं। लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, भले ही पूरी तरह से समझ न आ रहा हो। आज मैं देखता हूं कि इन विचारों को भावना के साथ दोहराने से मेरी जिंदगी बदल गई। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके बस में है। क्या आप अलग महसूस करने के लिए अलग जीना चाहेंगे, या आप इस नकारात्मक कंपन को स्वीकार करेंगे? हर साल एक ही नतीजे दोहराते हुए आप बंधे नहीं हैं। आप अपने विश्वासों के अनुरूप कंपन में हैं। विचार बदलें, कंपन बदलेगी। कंपन बदलेगी, कार्य बदलेंगे। कार्य बदलेंगे और जिंदगी बदलेगी, भीतर से बाहर तक। जिंदगी, पैसे और अपनी क्षमताओं के बारे में आपके बहुत से विश्वास आपके चुने हुए नहीं थे। इसके बारे में सोचा है? ये आपके चुनाव करने से पहले ही आपके अंदर डाल दिए गए थे। यह आपके इतिहास की समझ को बदल देता है। जब आप पैदा हुए,
आपके पास तार्किक सोच, समालोचनात्मक सोच या जागरूक चुनाव नहीं था। आपका मन एक उपजाऊ खेत था जहां कोई भी विचार बोया जा सकता था। और यही हुआ। आपके आसपास के माहौल ने बिना किसी फिल्टर के आपके अवचेतन मन को प्रभावित किया। अगर आपका माहौल आशावादी, आत्मविश्वासी, समृद्ध था तो आपने ये सब ग्रहण किया। लेकिन अगर ज्यादातर लोगों की तरह आप एक कमी, मुश्किलों, कर्जों, डर से भरे माहौल में पले बढ़े हैं तो ये आपका हिस्सा बन गया, भले ही आज आप इससे असहमत हों। बच्चे विश्वास नहीं चुनते, वे ग्रहण करते हैं। माता पिता पैसे के लिए झगड़ते हैं। पैसा दर्द है, हम भुगतान नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नहीं है। जो गरीब पैदा होता है वो गरीब ही मरता है। पैसे के लिए त्याग करना पड़ता है जैसी बातें दशकों तक आपके कामों को नियंत्रित करती हैं। मैं भी ऐसे ही पला बढ़ा। मुझे याद है कि मंदी के समय घर में लगातार चिंता रहती थी। कमी और कम में जीने का एक अजीबो गरीब गर्व, वो गरीब संतोष, गरीबी को गुण के तौर पर देखना। सालों तक इसने मुझे सीमित रखा। मैं आगे बढ़ना चाहता था लेकिन कुछ मुझे पीछे खींचता था। आज बहुतों को ऐसा ही महसूस होता है। परिवर्तन, समृद्धि, आजादी की इच्छा, लेकिन जोश को बनाए रखने में असमर्थता। उत्साह से काम शुरू करते हैं लेकिन फिर पुरानी आदतों में वापस आ जाते हैं। कोर्स करते हैं, सब लिखते हैं, अब होगा, और अगले महीने कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि वे बचपन के प्रोग्रामिंग में फंसे रहते हैं। एक पुराने और अटके हुए सिस्टम में नया सॉफ्टवेयर कैसे स्थापित करें? नया विचार आता है लेकिन सिस्टम अस्वीकार कर देता है। यह पुराना सिस्टम आपका प्रतिमान है। यह सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, इसमें आपकी आत्म छवि, आपकी योग्यता, आपके रिश्ते, आपकी खुशी की क्षमता शामिल है। सब मानसिक प्रोग्रामिंग का फल है। इसका प्रमाण द्विभाषी। बच्चे लिखने से पहले ही 2 भाषाएं बोलते हैं, चुनाव से नहीं बल्कि पर्यावरणीय प्रोग्रामिंग से। इसी तरह अगर आप ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहां समृद्धि बुरी है या पैसा लोगों को बदल देता है तो ये आपकी भावनात्मक भाषा है। आज तक शायद आप ज्यादा हासिल करने पर खुद को बाधा पहुंचाते होंगे। सबसे दर्दनाक बात, प्रतिभाशाली, होशियार, क्षमतावान अपनी क्षमता से कम जी रहे हैं। मेहनत की कमी से नहीं बल्कि सीमित विचारों की वजह से। पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाने वाली विरासत। कितनी बार आपने सुना है, मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये जन्मजात नहीं है, ये ग्रहण किया गया है। और ग्रहण किया हुआ फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। जाहिर है ये तुरंत नहीं होता। मूल प्रोग्रामिंग में सालों लगे, दोहराव, भावना और संगति के साथ। बदलने के लिए उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, दोहराव, भावना और नई संगति। लेकिन कुछ और भी ज्यादा शक्तिशाली है, चेतना। आप यहां हैं, सामान्य को चुनौती दे रहे हैं। आप पहले ही पैटर्न तोड़ रहे हैं। आपको पता है कि आपको विचारों को पूर्ण सत्य के तौर पर स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आप चुन सकते हैं कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। इसके प्रभाव की कल्पना कीजिए। आपका बैंक अकाउंट, करियर, रिश्ते सब बदल सकते हैं। बाहरी कारकों की वजह से नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके से। आप अपने माता पिता का इतिहास दोहराने के लिए मजबूर नहीं हैं। आप जीने का एक नया तरीका चुन सकते हैं। कितने फैसले डर से प्रेरित थे, कितने मौके एक आंतरिक आवाज ने छीन लिए जो कहती थी ये आपके लिए नहीं है। कितनी बार आपने खुद को नुकसान पहुंचाया, और अगर वो आवाज आपकी ना हो, जब आप दुनिया को जानते भी नहीं थे तब बोई गई हो, अब आपके पास एक विकल्प है। प्रोग्राम की हुई जिंदगी जीते रहें या होशियारी से अपनी सच्चाई बनाएं। अतीत आपका भाग्य नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा अगर आप अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग नहीं बदलते। अपनी प्रोग्रामिंग को पहचानने से शुरू करें, फिर रिप्रोग्राम करें। आपके आसपास सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि आप बदलेंगे। दुनिया आपकी नई आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करेगी। यह असली मुक्ति है, एक नए जीवन की शुरुआत, आपकी जिंदगी। मुझे लगता था कि बेहतर जीवन का रास्ता कड़ी मेहनत है। शायद आपको भी ऐसा लगे। आखिर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और एक दिन आपको एक शांत जीवन मिलेगा। लेकिन काम करना पैसे कमाने का सबसे बुरा तरीका है। इससे पहले कि आपको ये बेतुका लगे, सोचिए
कितने लोग कड़ी मेहनत करते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं, तनाव में रहते हैं, महीने के अंत के डर से जीते हैं। अब उल्टा सोचिए, कितने लोग कम काम करते हुए भी आजादी से जीते हैं, यात्रा करते हैं, परिवार के लिए समय निकालते हैं और बजट की चिंता नहीं करते। फर्क शारीरिक मेहनत में नहीं बल्कि पैसे की समझ में है। पैसे समय देने से नहीं बल्कि दिया गया मूल्य से कमाए जाते हैं और साथ ही आर्थिक ढांचे से। अमीर लोगों के पास सिर्फ एक आय का स्रोत नहीं होता, वे सिस्टम बनाते हैं, ऐसे स्रोत जो उनकी शारीरिक उपस्थिति के साथ या बिना काम करते हैं। वे सबसे शक्तिशाली आर्थिक सिद्धांत को समझते हैं। सोते हुए पैसा कमाना बहुतों के लिए ये बेतुका है, नहीं हो सकता, धोखा, ये मेरे लिए नहीं है। ये प्रतिक्रियाएं तार्किक नहीं है बल्कि स्थापित प्रतिमान की स्वचालित प्रतिक्रियाएं हैं जो परिवर्तनकारी विचारों पर आपकी प्रतिक्रिया तय करती हैं। मुझे याद है पहली बार जब मुझे बताया गया था कि मेरी वार्षिक आय को मासिक आय में बदलना संभव है। मैं हंसा, मुझे बुरा लगा। ये कौन है? मुझे अपने बिल भी मुश्किल से चुकाने पड़ते हैं और ये $20,000 प्रति माह की बात कर रहा है। लेकिन जो बात मुझे चुभ गई वो ये थी कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे लिए संभव है। मैं खुद को उस जगह नहीं देख पा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि समस्या दुनिया नहीं बल्कि मेरी आत्म छवि थी। इस छवि को बदलना एक प्रक्रिया थी। ये एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन ये एक फैसले से शुरू हुआ। सिर्फ पैसे के लिए काम करना बंद करना और उद्देश्य के लिए काम करना शुरू करना। मूल्य प्रदान करना, सेवा करना, बड़े पैमाने पर सोचना। जरूरत से काम करना जीविका है, दृष्टि से काम करना निर्माण है और इसमें कौशल विकसित करना, आय के वैकल्पिक स्रोत बनाना, निवेश करना सीखना, उद्यम करना, प्रक्रियाओं को स्वचालित करना शामिल है। आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। समय और पैसे के बीच के रिश्ते की दृष्टि बदलने की जरूरत है। घंटों को डॉलर में बदलें या कुछ ऐसा बनाएं जो आपकी अनुपस्थिति में भी मूल्य पैदा करे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स, किताबें, उत्पाद बनाए हैं, कारोबार में निवेश किया है, ऐसी संपत्तियां खरीदी हैं जो किसी भी वेतन से ज्यादा रिटर्न देती हैं। बहुतों ने बिना पैसे के, बिना सहारे के, डर के साथ शुरुआत की। फर्क, उन्होंने कड़ी मेहनत के प्रतिमान को एकमात्र रास्ता मानने से इनकार कर दिया। और विज्ञान, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक साइकोलॉजी में हुए शोध दर्शाते हैं कि आय में वृद्धि समय पर अधिक नियंत्रण के साथ सीधे तौर पर कल्याण और उद्देश्य को प्रभावित करती है। ये सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, ये कैसे कमाते हैं और कितना नियंत्रण रखते हैं ये मायने रखता है। समस्या ये है कि बहुत से लोग जीविका में इतने फंसे हुए हैं कि वे कुछ अलग बनाने के बारे में सोच ही नहीं पाते। जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं शुरुआत करूंगा। उल्टा सच है, जो आपके पास है, जहां आप हैं वहीं से शुरू करें, सीखें, बढ़ाइए, परीक्षण करें। सब कुछ सही होने का इंतजार करना कार्रवाई को रोकता है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपना पहला कारोबार शुरू करते समय क्या कर रहा हूं। एक सफाई कंपनी, कुछ भी आकर्षक नहीं, लेकिन मुझे विश्वास था। मैंने प्रतिबद्धता दिखाई। बिना अनुभव के उस कंपनी ने मुझे पहले साल में $1,00,000 से ज्यादा कमाई दी। ये किस्मत नहीं थी, ये फैसला था। प्रतिमान में बदलाव, एक कर्मचारी की तरह सोचना बंद करना और एक निर्माता की तरह काम करना शुरू करना। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। आप बिल चुकाने के लिए जीते हैं या आजादी बनाने के लिए? क्या आप जीविका की चिंता करके उठते हैं या समृद्धि की सोचकर? यह दर्शाता है कि आपका प्रतिमान आपको कहां ले जाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए एक चुनौती। अगले 7 दिनों में शारीरिक रूप से मौजूद न होने पर भी मूल्य पैदा करने के सभी तरीके लिख लीजिए, चाहे वो कितने भी बेतुके लगें, सब लिख लीजिए। फिर एक चुनें और काम करें, भले ही वो छोटा हो, भले ही किसी को विश्वास न हो। शुरुआत करें। आजादी इस प्रतिमान से अलग है कि कठिन परिश्रम ही एकमात्र रास्ता है, और ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी याद दिलाने के लिए यहां हूं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें अपने आसपास सब कुछ बदलने की जरूरत है, नौकरी, शहर, रिश्ते, आर्थिक स्थिति। वे बाहरी समाधान ढूंढते हैं जैसे कि परिवर्तन बाहर है, लेकिन सच्चाई सरल है। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपना प्रतिमान बदलने की जरूरत है। प्रतिमान एक मानसिक ऑटो पायलट है। आदतें, विश्वास, पैटर्न और अवचेतन मन में जड़े विचार। ये तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, महसूस करते हैं, फैसले लेते हैं
काम करते हैं। ये नियंत्रित करता है कि आप समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं, पैसे से कैसे निपटते हैं, चुनौतियों की व्याख्या कैसे करते हैं और आप कितना कमाने के लायक हैं। इसलिए बहुत से लोग एक ही वास्तविकता में जीते हैं, किताबें, कोर्स और प्रेरणा के बाद भी। वे तार्किक रूप से समझते हैं, लेकिन उन्हीं व्यवहारों में फंसे रहते हैं, क्योंकि प्रतिमान नहीं बदला है। ये वैसे ही है जैसे कोई पतला होना चाहता है लेकिन आवेग में खाता है, या कोई समृद्ध होने का सपना देखता है लेकिन ज्यादा पैसे से असहज महसूस करता है, या कोई प्रचुरता में विश्वास करता है लेकिन कमी की चिंता में जीता है। जागरूक इच्छा और अवचेतन प्रतिमान के बीच टकराव है। इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रतिभाशाली लोगों को, बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़े लोगों को सीमित पैटर्न में फंसे हुए देखा है। न्यूयॉर्क के वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया में एक सेमिनार में एक आदमी मेरे पास आया, मेरा हाथ मिलाया और कहा, बॉब, आज पहली बार मुझे समझ आया कि मैंने सब कुछ कैसे हासिल किया। मैंने पूछा, आपने क्या हासिल किया? उसने जवाब दिया, मेलबर्न में 1945 में डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक। मेरा नाम मिल्ट कैंपबेल है। मैं भावुक हो गया। वो दुनिया का सबसे अच्छा एथलीट था, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि वो कैसे वहां पहुंचा। प्रतिमान को समझने पर ही उसे अपनी सफलता समझ आई। बहुत से सफल लोग नहीं जानते कि वे कैसे वहां पहुंचे। उन्होंने जरूरी काम किया, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने वाला प्रतिमान में बदलाव था, भले ही अनजाने में। उन्होंने बाहरी से पहले आंतरिक ढांचा बदला। दूसरे एक जैसे मौके मिलने पर भी फंसे रहते हैं, मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि आंतरिक सिस्टम न बदल पाने से। प्रतिमान में बदलाव नए विचारों को होशियारी से दोहराने से शुरू होता है। विश्वास करना काफी नहीं है, नए विश्वास को व्यवहार में शामिल करने की जरूरत है। क्रिया, विश्वास और क्रिया का मिलन। जिंदगी में तरक्की का राज सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अपनी सोच बदलने में है। कभी सोचा है कि आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, मगर जेब हमेशा खाली रहती है, या आजादी चाहिए पर खाली समय में बेचैनी होती है। इसका मतलब आपका दिमाग अभी भी पुरानी सोच के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये सोच एक ऐसा प्रोग्राम है जो बिना आपकी इजाजत चल रहा है। मैंने खुद ये तजुर्बा किया है। सालों तक मैंने कार में एक ही ऑडियो बार बार सुना। लोग मुझे अजीब समझते थे। थिंक एंड ग्रो रिच किताब मुझे रोज याद दिलाती थी। मैं बार बार पॉजिटिव बातें दोहराता रहा। शुरू में समझ न भी आती हो, मगर अंदर से एक बदलाव का एहसास होता रहा। मैंने अपनी सोच की नींव ही बदल दी, नई भावनाओं और विचारों की नई बुनियाद रखी, जिस पर मेरी नई जिंदगी खड़ी हुई। ये जादू नहीं, लगातार मेहनत थी। एक नए विचार को तब तक दोहराते रहना जब तक वो आपके लिए आदत न बन जाए, और फिर नतीजे आने लगे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो उसकी जड़ों से शुरुआत करें। बाहर से नहीं, अंदर से बदलाव लाएं। अपनी सोच, अपने तरीके, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी आमदनी, अपने रिश्तों को बदलें। आपका पूरा दुनिया बदल जाएगा। ये बदलाव इतना कुदरती होगा कि ये जादू सा लग सकता है, लेकिन ये आपकी नई ऊर्जा का प्रतिबिंब है। आप सोच समझकर फैसले लेते हैं या पुराने प्रोग्राम के गुलाम हैं? क्या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं या जीवन की सामान्यता में ही रहना पसंद करते हैं? ये सवाल परेशान कर सकता है, लेकिन सच्चाई आजादी देती है। जब आप समझ जाएंगे कि आप एक पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, तभी आप उसे बदल पाएंगे। आप ऑटोमेटिक मोड में नहीं जीना चाहते ना? अपना नियंत्रण अपने हाथों में ले लें। नए विचारों को अपनाएं और उन्हें तब तक दोहराते रहे जब तक वे आपकी जिंदगी का हिस्सा न बन जाए। यही है असली ताकत। जिंदगी में परिवर्तन के लिए ज्यादा काम या जानकारी नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके की जरूरत है। जब आप अपने अंतर मन की सोच और आदतों को बदलेंगे, तो आपकी ऊर्जा बदलेगी और नतीजे भी बदलेंगे। कोई अपवाद नहीं है। अगर इस बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो आप अगले कदम के लिए तैयार हैं। अगला वीडियो आपकी समझ को और बढ़ाएगा। आपकी साथ रहने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।